हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी आर डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन कुमार अंदरपा वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारे हर एक टेक फ्रीडम यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए अगर आप टेक फ्रीडम एंड्रॉयड ऐप को यूज़ करते हैं। बिकॉज़ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक फ्रीडम एंड्रॉयड एप्लीकेशन का फ्यूचर क्या है। बिकॉज़ इसके फ्यूचर को लेके हमने कुछ डिसीज़न लिया है और वो डिसीज़न आप लोगों को जो है वो हम इन्फो करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, बट दोनों ही केसेस में कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए कि इस वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलना ही मत। कितना कुछ हो गया लास्ट 2-3 मंथ्स में, है ना दोस्तों। हम लोगों ने अप्रैल में TF प्लस मेंबरशिप रोल आउट की, मई में हम लोगों ने 6 न्यू फीचर्स के साथ एक मेजर अपडेट रोल आउट की, जिसमें हम लोगों ने नेविगेशन, टेक्स्ट टू ऑडियो, वीडियो डिस्क्रिप्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट फीचर्स रोल आउट किए। साथ ही साथ जो है वो जून में हम लोगों ने आप सभी के फीडबैक्स को रिस्पेक्ट करते हुए 20 प्लस बग्स को जो है फिक्स करके एक अपडेट जो है वो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने रोल आउट की। तो इन शॉर्ट बहुत कुछ हो गया लास्ट 3 मंथ्स में। तो सबसे पहले तो पूरे वी आई डेवलपर्स की ओर से आप सभी को थैंक यू सो मच, बिकॉज लास्ट 3 मंथ्स में आप लोगों का जो प्यार एंड सपोर्ट हमें देखने को मिला है वो नेवर बिफोर वाला है। बहुत ही कमाल का हमारी कम्युनिटी का हम लोग को सपोर्ट रहा, तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ एक और गुड न्यूज़ है हम सभी के लिए कि जुलाई के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने 2000 से भी ज़्यादा TF प्लस मेंबर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि 2000 TF प्लस मेंबर्स जो है वो हम लोगों ने जुलाई के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो आप सभी को थैंक यू सो मच उसके लिए, बिकॉज ये आप सबके प्यार एंड सपोर्ट के बगैर ये हो ही नहीं सकता था। नाउ अब बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसके लिए मैंने कहा कि इस वीडियो को पूरा देखना एंड ज़रूर से जो है वो इसको शेयर करना। आप सबको पता ही होगा कि जून में हम लोगों ने एक अपडेट पब्लिश की थी जिसमें 20 से भी ज़्यादा बग फिक्सेस हम लोगों ने किए थे। उस अपडेट को प्रिपेयर करने में हम लोग को नियरली 1 मंथ का जो है वो टाइम लगा था। हालांकि बग फिक्सेस केवल 20 थी, लेकिन डेवलपमेंट का टाइम जो है वो कहीं ज़्यादा लगा था। और इससे पहले भी हमने जब जब भी अपडेट पब्लिश करी है, डेवलपमेंट का टाइम जो है वो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लगता है टेक फ्रीडम को। इसका रीज़न ये है कि टेक फ्रीडम वही कोर आर्किटेक्चर या फिर वही कोड्स को यूज़ करता है जो 2019 में हम लोगों ने लिखे थे। जितने भी नॉन टेक्निकल पर्सन है उनके लिए रेफरेंस कि जब भी आपको आपको कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी होती है तो उसके लिए आप सबको कोडिंग करनी पड़ती है। तो जो कोड्स हम लोगों ने लिखे थे 2019 में, वही कोड्स को जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसी कोड बेस को जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब टेक फ्रीडम इनिशियली इतना बड़ा नहीं था, लेकिन 28 से भी ज़्यादा फीचर्स फिलहाल टेक फ्रीडम में शामिल है और कई एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो हम लोगों ने टेक फ्रीडम में ऐड किया है। और इसी वजह से टेक फ्रीडम का जो कोड बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब 2019 में जब हमने इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया तब गूगल की ओर से कोई ऐसी ऑफिशियल गाइडलाइंस या आर्किटेक्चर नहीं था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐसी ही लिखी जानी चाहिए। हर एक एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर खुद का पिक करती थी कि मुझे कैसे एप्लीकेशन बनानी है। इस आर्किटेक्चर को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको घर बनाना है तो आपको पता ही है कि अल्टीमेटली आपको घर बनाना है, लेकिन हम घर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं कि मेरा रूम कहाँ पे होना चाहिए, मेरी दूसरी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, बेडरूम कैसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग जो है वो फिर पूरे घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो मैप क्रिएट करते हैं, देन उसके बेस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उसी तरीके से एंड्रॉयड ऐप का कोई ऑफिशियल आर्किटेक्चर गूगल की ओर से रिकमेंडेड नहीं था। जितनी भी एप्स मार्केट में थी वो अपने हिसाब से जो उनके लिए वेल सूटेड आर्किटेक्चर होता है उसको वो खुद अपने हिसाब से फॉलो कर रही थी। सो टेक फ्रीडम भी उसी तरीके से था। लेकिन रिसेंट ईयर्स में गूगल ने एक कमाल की चीज़ की है। उन्होंने एक नया यूआई टूलकिट रोल आउट किया जिसको हम बोलते हैं जेटपैक कंपोज। और गूगल ने कहा कि अब आप लोग को जो है वो जेटपैक कंपोज हम बता रहे हैं कि ये ऑफिशियल यूआई टूलकिट है हमारे लिए। और अगर आप लोग अब एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिखोगे तो जेटपैक कंपोज यूज़ करें, ऐसी हमारी विश है, ऐसी हमारी मर्जी है। तो इसीलिए गूगल ने लास्ट 2-3 ईयर्स से कंटिन्यूसली जेटपैक कंपोज पे बहुत ज़्यादा काम किया है एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो जेटपैक कंपोज के लिए उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। साथ ही साथ गूगल ने अपना ऑफिशियल आर्किटेक्चर भी रोल आउट किया जो कि था MVVM। अब ये उसको आए तो नियरली क्या कहते हैं 4 ईयर्स हो चुके थे, लेकिन टेक फ्रीडम उसको इसीलिए अडोप्ट नहीं कर पाया बिकॉज टेक फ्रीडम का जो कोड बेस था वो 2019 में लिखा गया था। और पुराने कोड से लेके जो ये नया गूगल का आर्किटेक्चर था उस तक कन्वर्ट करने में जो है वो हम लोग को अच्छा खासा वक्त लगने वाला था।
और इसीलिए हम पुराने आर्किटेक्चर के साथ कंटिन्यू थे और हम डेवलपमेंट किए जा रहे थे। लेकिन जब लास्ट अपडेट हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तब भी हम लोग को रियलाइज़ हुआ था कि अगर हम जेटपैक कंपोज़ में होते तो जो चीज़ करने में हम लोग को 1 महीना लगा है, वही सेम चीज़ जो है वो 1 वीक में हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेते। इतना फास्टर एंड इतना एक्यूरेट डेवलपमेंट जो है वो उसमें हो सकता था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम टेक फ्रीडम को जो है वो जेटपैक कंपोज़ में मूव करेंगे और इसको मूव करने के जो है वो 2 तरीके थे हमारे पास अवेलेबल। जिसमें ये था कि हम फीचर बाय फीचर मूव करते, जो कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा लंबा वक़्त लगने वाला था। और दूसरा ये था कि हम पूरा जो कोड्स है हमारे पास उसको डिलीट करके स्क्रैच से फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम टीएफ को फिर से लिखें, जैसा हमने 2019 में लिखा था, उसी तरीके से फिर से रीडिज़ाइन करें फ्रॉम स्क्रैच एंड देन हम लोग जो है वो उसको पूरी तरीके से डिज़ाइन करके काम करें जेटपैक कंपोज़ में ही। और हम लोगों ने सेकंड रास्ता पिक किया। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उसी के ही रिगार्डिंग है कि हम लोग जो है वो टेक फ्रीडम की एक मेजर अपडेट लाने जा रहे हैं, जो कि है टेक फ्रीडम वर्जन 5, यानी कि टीएफ 5 जो है वो आने वाले मंथ्स में आप सबके बीच आने वाला है। और टीएफ 5 में जो है वो हम लोग हमारी पूरी एप्लीकेशन को, जो लास्ट 6 ईयर से जो भी हमने कोड्स लिखे थे उसको ना यूज़ करते हुए हम हमारी पूरी एप्लीकेशन को फिर से स्क्रैच से रीडिज़ाइन करेंगे। और इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी सजेशंस है जो शायद हम अभी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, या फिर आपके जितने भी यूआई रिकमेंडेशंस है, या फिर जितने भी आपके यूज़र एक्सपीरियंस के रिकमेंडेशंस है, जो हम अभी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उसको ज़रूर से जो है वो हम लोग फुलफ़िल करेंगे और उसको ज़रूर से जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है वो टेक फ्रीडम को करने जा रहे हैं रीडिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि टेक फ्रीडम को जो है वो हम लोग स्क्रैच से पूरा जो है वो फिर से लिखने जा रहे हैं। एंड इसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो जो है वो है। सो जैसा कि मैंने बता दिया कि टेक फ्रीडम को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारा जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है इन शॉर्ट। और उसको नए सिरे से लिखने के लिए नए कोड को पुराने के साथ मर्ज करने से ज़्यादा अच्छा हमने ये सोचा कि हम स्क्रैच से ही पूरी एप्लीकेशन को जो है वो फिर से लिखें। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? तो टेक फ्रीडम 5 यानी कि टीएफ 5 जो है वो एक ब्रांड न्यू यूआई के साथ जो है वो शिफ्ट होगा। एक प्रॉपर न्यू यूज़र इंटरफेस होगा। हमारे कुछ लो विज़न यूज़र्स को टेक फ्रीडम यूज़ करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो टीएफ 5 जो है वो एक ब्रांड न्यू यूआई के साथ शिफ्ट होगा, जिसमें कलर, थीमिंग और इन सबको लेके एक स्पेशल फ़ोकस जो है वो दिया जाएगा। जिसमें हम लोग एडिशनल फ़ोकस जो है वो कलर स्कीम्स और साथ ही साथ यूआई एंड थीमिंग पे देने वाले हैं, ताकि आप लोग अपने हिसाब से यूआई को कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकें। नेक्स्टली हम यूज़र एक्सपीरियंस को पूरा ब्रॉडेन करने वाले हैं, बिकॉज़ हम जेटपैक कंपोज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है और जो यूज़र इंटरफेस और साथ ही साथ यूज़र एक्सपीरियंस, इन दोनों को ही जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टेबिलिटी, बिकॉज़ जेटपैक कंपोज़ जो ओल्ड एंड्रॉइड आर्किटेक्चर है उससे कई ज़्यादा जो है वो लेटेस्ट है और स्टेबल है। तो इसीलिए जो टेक फ्रीडम 5 होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा अक्रॉस एंड्रॉइड डिवाइसेस, यानी कि रेंजिंग फ्रॉम एंड्रॉइड 8 टू एंड्रॉइड 15, जिसका सपोर्ट हम लोग देते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट हमने एंड्रॉइड 16 के लिए भी रोल आउट किया है। सो रेंजिंग फ्रॉम एंड्रॉइड 8 टू एंड्रॉइड 16 जेटपैक कंपोज़ की जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। सो सेम गोज़ फॉर टेक फ्रीडम। टेक फ्रीडम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो इसका मतलब ये है कि हम टेक फ्रीडम को स्क्रैच से पूरा टेक फ्रीडम जो है वो फिर से लिखने वाले हैं। एंड ए टू जेड फीचर्स हम स्क्रैच से फिर से ग्राउंड से डिज़ाइन करने वाले हैं, ताकि जितने भी एग्जिस्टिंग बग्स है, मतलब आप सब जो भी बग्स रिपोर्ट करते हैं, वो वन शॉट में सारे बग्स एक साथ ही रिजॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है वो एक ब्रांड न्यू यूआई एंड लुक एंड फील के साथ टेक फ्रीडम आपको देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब ये भी है कि टेक फ्रीडम वर्जन 4.5.6 जो है वो TF4 फैमिली की लास्ट अपडेट है। अब से जो नया टेक फ्रीडम का जो वर्जन्स आएंगे वो टेक फ्रीडम 5 के साथ, यानी कि TF5 के साथ आएंगे। सो TF4 जो है वो फाइनली रिटायर्ड हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो टेक फ्रीडम 5 यानी कि TF5 जो है वो आने वाले 2 से 3 मंथ्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर टेस्टिंग या फिर दूसरी चीज़ों में अगर कुछ वर्क एक्स्ट्रा हुआ तो और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट इन जनरल आपको 2 टू 3 मंथ्स में टेक फ्रीडम 5 जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी ऐसी प्लानिंग है कि हम अक्टूबर एंड तक जो है वो रोल आउट कर सके। बट हाँ, रिलीज़ डेट स्लाइटली चेंज हो सकती है अगर कोई मिडवे कोई इश्यूज़ आते हैं या फिर कुछ एडिशनल चीज़ें आती हैं, तो ये रिलीज़ डेट जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन हमारी ऐसी प्लानिंग है कि हम TF5 जो है वो अक्टूबर के एंड तक आप सबके साथ जो है वो हम लोग शेयर कर दें एंड आप सबके सामने जो है वो हम लोग लेके आ जाए।
साथ ही साथ TF5 में हम लोग पूरा नया यूज़र इंटरफेस तो डिज़ाइन करेंगे ही करेंगे, लेकिन 2 फीचर्स ऐसे भी हैं जिसको हम TF5 से डेप्रिकेट करेंगे, जो कि है कलर डिटेक्टर एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्टर। बिकॉज़ हम मानते हैं कि एआई बहुत अच्छा कर रहा है और इन दोनों फीचर्स की फ़िलहाल हमारी एप्लीकेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हम लोग कलर डिटेक्टर एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्टर जो 2 फीचर्स है टेकफ्रीडम के, उसको रिटायर कर देंगे TF5 में। सो ये केवल और केवल अभी TF4 में ही अवेलेबल होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा वी आर डेवलपर्स, बिकॉज TF5 से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको हम वन बाय वन बताते जाएंगे। बिकॉज इस बार की जो अपडेट है वो सिर्फ नॉर्मल अपडेट नहीं होने वाली है, और इसीलिए पहले से भी कई सारे वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, स्टेटस भी आपके साथ शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन भी आपको बताएंगे कि TF5 में क्या क्या हो सकता है, क्या आने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारी अनाउंसमेंट पसंद आई होगी, एंड आई होप आप लोग जो है वो हमारे इस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे एंड वेट कर रहे होंगे, आप सब एक्साइटेड होंगे TF5 के लिए, बिकॉज TF5 जो है वो विद इन 2 और 3 मंथ्स आप सबके सामने आने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच।